एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक लुक क्रिएट करने वाले हैं, एक मेकअप लुक क्रिएट करेंगे। ये थोड़ा सा एक हैवी मेकअप लुक होगा। इसे आप ब्राइडल पे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अगर खुद का मेकअप करना चाहते हैं एक हैवी लुक के साथ में, तब भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ना कोई भी मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को प्रेप करना है। मैंने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया है पहले ही। अब मैं सिर्फ क्या करूँगी, मैं सिर्फ प्राइमर यूज़ करूँगी। मुझे प्राइमर एप्लीकेशन करना है अपने पूरे फेस के ऊपर। मैं आईलेट पे भी प्राइमर का एप्लीकेशन करती हूँ। आपको प्राइमर एप्लीकेशन करना है अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। आपके स्किन पे किस चीज़ की नीड है, क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइमर यूज़ करना है। ड्राई ऑयली स्किन के प्राइमर अलग अलग आते हैं, तो आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्राइमर चूज़ करके अपने फेस पे उसका एप्लीकेशन करेंगे। तो मुझे जैसे पोर्स के लिए नीड है, मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, आप बताइए कि मेरी तरह और कितने लोग हैं जो मेकअप इंडस्ट्री में अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं, अपना नाम और पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपने स्ट्रगल वाली एक तरीके से लाइफ में चल चुकी हूँ, जहाँ पर मैं अपने नाम और पहचान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी बताइए, आप में से ऐसा कौन कौन है, मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं यूज़ कर रही हूँ बेस के लिए आप कंसीलर या फिर कोई भी आपका बेस भी यूज़ कर सकते हैं। आपको आइज़ पर एक बेस का एप्लीकेशन चाहिए, चाहे आप कंसीलर यूज़ करें या फिर आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कंसीलर यूज़ किया है, और कंसीलर आप कोई भी, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं रेगुलर, आप उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कंसीलर एप्लीकेशन किया, उसे मैं ब्रश की हेल्प से एक इवन लेयर एप्लीकेशन कर लूँगी। तो मैंने उसका एप्लीकेशन किया है, और उसके बाद में इसे ब्यूटी ब्लेंडर से इसे हल्के हाथों से इसे हम ब्लेंड करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर को मॉइस्ट कैसे करना है मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैंने मॉइस्ट करके रखा हुआ था ब्यूटी ब्लेंडर, उसे मैंने अपने आइज़ पे अच्छे से उसे ब्लेंड कर लिया है। इसे हम फिर पाउडर के साथ सेटिंग करेंगे। मैं कोई भी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, एक कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मैं, कम से कम लेयर्स एप्लीकेशन हो, जितना कम प्रोडक्ट यूज़ हो सके मैं उतना कम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी हम पाउडर से मैंने सेटिंग कर दिया है बेस का। अब मैं इस पे अपना जो भी मेरा आइज़ का सबसे ज़्यादा जो लाइट कलर होता है ना, आपको लाइट कलर से यूज़ करना है। आपको क्रीज़ लाइन बनानी है, जो क्रीज़ लाइन होती है हमारी आइज़ की, उसके ऊपर आपको एक सबसे लाइट वाला जो शेड होगा, या तो ब्राउन का ले लो आप या ऑरेंज का ले लो, उससे आपको एक क्रीज़ लाइन बनानी है। आपको एक हल्के हाथों से उसे ब्लेंड करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप उसे ब्लेंड करेंगे अपनी क्रीज़ लाइन पर, जैसे कि मैं कर रही हूँ, बहुत ही लाइट हैंड से, और हल्का हल्का सा ही आपको कलर उसमें डिपॉज़िट करना है। पिगमेंट आपको बहुत थोड़ा थोड़ा लेना है, ऐसा नहीं है कि एक बार ही आपने ज़्यादा सा कलर ले लिया आपने ब्रश पे और डिपॉज़िट किया तो वो वहीं पे ही पैच बन जाएगा, वो ब्लेंड नहीं होगा अच्छे से। ब्लेंड होगा भी तो बहुत टाइम लेगा, और अगर आप बिल्कुल अभी बिगिनर हैं तो इतने अच्छे से वो ब्लेंड हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई है। ब्लेंडिंग किसी भी चीज़ की मस्ट है। जितने अच्छे से कोई भी कलर ब्लेंड होता है, उतना ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। तो ब्रश के साथ में ब्लेंडिंग करना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि है, और सारे मेकअप आर्टिस्ट को लगता होगा कि ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा मेन उसमें है एप्लीकेशन करने में। तो मैंने पहले एक लाइट शेड से उसको क्रीज़ लाइन पे कलर एप्लीकेशन किया, ब्लेंड किया। उसके बाद में आउटर कॉर्नर पे मैं एक डार्क कलर से थोड़ा डेप्थ देने के लिए मैं डार्क ब्राउन, उसके साथ में थोड़ा सा ब्लैक कलर भी ऐड करके उसमें और डार्क कर रही हूँ। तो मैं डार्क ब्राउन और हल्का सा ब्लैक का पिगमेंट लेके मैं उसे ब्लेंड करूँगी। अभी मैं सिर्फ डिपॉज़िट कर रही हूँ, डिपॉज़िट करूँगी, पहले मैं कलर को डिपॉज़िट कर लूँगी, उसके बाद में इसे मैं ब्लेंड कर दूँगी। आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ जाऊँगी, क्योंकि मुझे आउटर कॉर्नर पे डार्क कलर चाहिए।
तो मैं आउटर कॉर्नर से फिर इनर कॉर्नर की तरफ उसे ब्लेंड करूँगी। इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर नहीं, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने डिपॉजिट आउटर कॉर्नर पे किया है, अब मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। दोनों कलर को मिक्स करके उसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि उसे एक डेप्थ मिले, जैसा कि मेरे माइंड में है कि मुझे कैसा चाहिए। मुझे लास्ट में कॉर्नर पे डार्क कलर चाहिए डेप्थ देने के लिए, और इनर साइड में मुझे ग्लिटर एप्लीकेशन चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपको माइंड सेट कर लेना है कि आपको कैसा चाहिए, आप कैसा आई मेकअप चाहते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है। कलर के साथ प्ले करना ये टोटली आपके ऊपर है। आपको कलर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में फिर आप कोई भी कलर अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग या जो भी आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप पिक कर सकते हैं। तो मोस्टली डार्क ब्राउन कलर ही चूज़ किया जाता है डेप्थ देने के लिए। कलर को अच्छे से मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ अभी। ब्लेंडिंग मस्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेकअप में। और मुझे सबसे जो बेकार वाला काम लगता है ना सच में, तो मुझे खुद के ऊपर ही मेकअप करना सबसे ख़राब लगता है। शायद ही मैंने पूरे अपने कोर्स के दौरान कभी खुद पे मेकअप किया होगा। मैंने हमेशा अवॉइड किया है खुद पर मेकअप करना, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं खुद पे ही मेकअप करूं। मुझे दूसरे के ऊपर मेकअप करना और देखना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं किसी और के ऊपर करती हूँ, कोई मेरी मॉडल होती है, मैं उसके ऊपर जब मेकअप करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट जब मुझे खुद के ऊपर मेकअप करना होता है तो मुझे बहुत मतलब ऐसा बोरिंग और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट अभी मुझे मेकअप करके दिखाना है और अपने आप को प्रेजेंट भी करना है लोगों के सामने। तो मुझे ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास में। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे मॉडल वगैरह मिलना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है यहाँ पे, इसलिए मुझे खुद के ऊपर ही हार कर अब मेकअप करना ही पड़ता है। वही होता है कि जिससे आप जितना भागते हो आपको वो चीज़ उतनी ही आपके पास आती है, आपको करना ही पड़ता है वो चीज़। तो अब मुझे भी खुद के ऊपर मेकअप करना ही पड़ता है और मैं बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मुझे खुद के ऊपर जब मेकअप करना होता है। मुझे प्रॉपर ब्लेंडिंग इतना क्लियर मिरर में समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसा बिग मिरर नहीं है। मुझे छोटे मिरर में देखकर ही करना पड़ता है और ख़ुद से ही सब कुछ देखना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए तो, ख़ासकर ये से, क्योंकि मुझे इवन ब्लेंडिंग चाहिए। मुझे थोड़ा सा भी अगर ब्लेंडिंग में लगता है यहाँ पे ब्लेंड नहीं है, वहाँ पे ब्लेंड नहीं है, तो पूरे टाइम मुझे वो बस उसको प्रॉपर ब्लेंडिंग देने के चक्कर में मैं लगी रहती हूँ कि हाँ प्रॉपर ब्लेंडिंग होनी चाहिए, और उससे मेरा काफ़ी टाइम लग जाता है ब्लेंडिंग में। तो आप देख रहे हैं कि मैं तब पे इतनी देर से मतलब मैं आईज़ पे ब्लेंडिंग ही किए जा रही हूँ, और ये बहुत लंबा टाइम लगता है। अगर मैं किसी और पे करती हूँ वो जल्दी हो जाता है, बट खुद पे करती हूँ तो मेरे को बहुत टाइम लगता है ब्लेंड करने में। तो मैंने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड कर लिया। अब मैंने दूसरा ब्रश लिया है, उसकी हेल्प से मैं बहुत एक लाइट कलर लेके, लाइट ब्राउन कलर लेके मैं उसे थोड़ा सा इनर कॉर्नर भी नहीं आई हूँ, मैं सेंटर की तरफ से थोड़ा सा उसको उसी के साथ मर्ज कर रही हूँ। लाइट ब्राउन लेकर जो ये डार्क कलर था इसी को मर्ज कर रही हूँ उसी के साथ में, ताकि आपको एक मतलब पैच ना लगे, वो एक इवन ब्लेंडिंग आपको लगे। क्योंकि डार्क को आप डार्क की जगह पे छोड़ दोगे तो वो एक पैच लगेगा। डार्क को लाइट के साथ में ब्लेंड करके अच्छे से पूरा उसे मर्ज करना है, पूरा ब्लेंड करना है, ताकि वो एक स्मूथ ब्लेंडिंग लगे। तो मैं उसे एक लाइट कलर के साथ में उसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, किस तरह से मुझे खुद का डिसाइड कर पाना कि मेरी ब्लेंडिंग दोनों इवन है या नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है मेरे लिए ये। ब्लेंडिंग के बाद में मैंने ना लिया है एक गोल्ड, जो उसमें आपके पैलेट में ही होता है शिमर, मैंने वही यूज़ किया है। मैंने वो शिमर शेड लेकर मैंने यूज़ किया है। प्योर ये गोल्ड नहीं है, ये कुछ रोज़ गोल्ड टाइप में था, वो मैंने यूज़ किया हुआ है अपने आइज़ के ऊपर। और इसके लिए आप कोई भी ऐसे फ्लैट ब्रश आता है एक, उससे मैंने पिगमेंट पिक किया और मैंने अपनी आइज़ के ऊपर उसका एप्लीकेशन किया। अगर आप ब्रश से नहीं कर रहे हैं या इतने अच्छे से नहीं हो रहा है तो आप फिंगर टिप से भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से पिगमेंट आइज़ के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो वो शायद ज़्यादा बेटर भी होता है कई बार।
तो मैंने ब्रश की हेल्प से अभी किया है, कई बार मैंने फिंगर टिप की हेल्प से भी एप्लीकेशन किया है इसका। जो हमारा ये एप्लीकेशन होता है स्पार्कल का, ग्लिटर का, जो भी आप कहें, या शिमर, आप जो भी इसे कहना चाहें, जैसे भी आप बोलते हैं। तो उसका एप्लीकेशन आपको इस तरह से करना है, दोनों आइज़ पे अप्लाई कर लेना है। सेंटर पे आपको एप्लीकेशन करना है। मैंने सेंटर और इनर कॉर्नर की तरफ एप्लीकेशन किया है और आउटर कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा ले जाकर उसे मर्ज किया है कलर के साथ में। आउटर कॉर्नर तक एप्लीकेशन नहीं किया है मैंने, वो एप्लीकेशन नहीं करना है। फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर। तो मैं जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और मैंने जो ब्रश लिया है वो जो आईलाइनर का और या फिर आईब्रोज़ के लिए जो स्लैंट एक ब्रश आता है, स्पेशली या तो लाइनर के लिए यूज़ करते हैं इसे, या फिर आईब्रोज़ के लिए, आईब्रोज़ फिल करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। मैंने वो ब्रश लिया है, उसकी हेल्प से मैं आईलाइनर का एप्लीकेशन कर रही हूँ। आईलाइनर का एप्लीकेशन आप दोनों ब्रश के साथ में कर सकते हैं। एक जो आईलाइनर के लिए एकदम पॉइंटेड पेन टाइप में आता है ब्रश, दूसरा ये जो आईब्रोज़ के लिए जैसे होता है स्लैंट, इससे भी आप आईलाइनर का एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैं तो जेल लाइनर एप्लीकेशन कर रही हूँ। मैं विंग बना रही हूँ आउटर कॉर्नर पे, तो मैंने कोई टेप वगैरह यूज़ नहीं किया है। अगर आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है और आपको खुद का आई मेकअप करना है तो आपके लिए इजी है कि आप टेप लगाकर दोनों साइड में इवन टेप लगाकर आप उससे ईज़िली और जल्दी आई मेकअप कर सकते हैं। उससे वो मैस क्रिएट नहीं होता है, जैसे कि आपको भी दिख रहा है कि मेरे आईज़ पे साइड में मैस हो गया, उसे मुझे क्लीन करना होगा। तो आपको फिर वो क्लीन नहीं करना होगा और आपकी जो विंग्स वगैरह रहेंगी लाइनर की, वो भी ईज़िली बन जाती हैं टेप लगाने के बाद में। अगर आप टेप लगा रहे हैं, सिक्योर कर ले रहे हैं उस एरिया को, तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइनर एप्लीकेशन करने में, या फिर आउटर कॉर्नर में कलर आपका यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। बस टेप रिमूव किया और आपका आई मेकअप वैसा का वैसा ही रहेगा। बट मैं यहाँ पे बिना टेप यूज़ किए आई मेकअप कर रही हूँ और लाइनर भी एप्लीकेशन कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है इस चीज़ का कि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं लेकिन आपको बिना टेप के लाइनर यूज़ करना नहीं आता है। ये एक क्वेश्चन भी आ जाता है लोगों के माइंड में, इसलिए अदरवाइज़ आप टेप भी यूज़ कर सकते हैं, वो इजी एक फंडा है यूज़ करने का। तो मैंने विंग आईलाइनर एप्लीकेशन किया है। मैं थोड़ा सा इसे इनर कॉर्नर पे भी मुझे लग रहा था कि थोड़ा इनर कॉर्नर पे भी मैं एक वी शेप बना लेती हूँ, क्रिएट कर लेती हूँ, बहुत लाइट सा। तो मैं वो भी क्रिएट करूँगी। और मुझे तो ये मतलब आई मेकअप मुझे अच्छा लगा, पता नहीं आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं, बट मुझे अच्छा लगा अपना आई मेकअप। आपको कैसा लगा आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं एक फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अभी अपनी बुकिंग के लिए फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा खुद का कोई एक स्टार्टअप नहीं हुआ है एक जगह पर, तो मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ अभी। अगर आपको किसी को नीड है फ्रीलांसिंग की बुकिंग की, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, या फिर आप मुझे ऐसे भी कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं बुकिंग को लेकर। मैं ब्राइडल और जितनी भी बुकिंग्स होती हैं मेकअप की, ब्राइडल हो, पार्टी मेकअप हो, इंगेजमेंट मेकअप हो, मैं सब की बुकिंग लेती हूँ। इसी बीच मेरे पास आ गया एक कॉल। मेकअप करते करते ही मैं कभी फ्री होके मेकअप नहीं कर पाती हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस होती है बीच में। कभी बच्चे होते हैं तो कभी कोरियर वाला आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। आप फोकस पूरा नहीं कर सकते हो मेकअप में, आपको बार बार यहाँ से वहाँ होना ही पड़ता है। तो फ़िलहाल मेरे पास कोरियर वाले का फ़ोन आ गया था, तो अब मैं उसे अपना एड्रेस बता रही हूँ। उसे ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं उसे बस क्लियर कर रही हूँ और मुझे जाना होगा। बाकी का मेकअप मैं अब नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। मेकअप, नेल, स्किन और फैशन से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।